क्लास इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर 2। तो देखो इस चैप्टर के हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए है ना, और अब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें आज मिला हुआ है। वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम एक साथ हैं और तो हम मरने से डरते नहीं हैं अगर हम सभी एक साथ रहेंगे तो। ठीक है, तो अब जरूरत है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने की। वेटेज मैंने लिख रखी है 100 से 120 वर्ड्स। देखो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो फर्स्ट बुक हो, चाहे वो सेकंड बुक हो, ये मैटर नहीं करता है कि हम पूरे 120 वर्ड लिखें या पूरे 150 वर्ड लिखें। ठीक है, अगर तुम पेपर में 80 या 90 वर्ड भी लिख कर आते हो ना, और उनमें तुम्हारी कम से कम मिस्टेक हो रही है, ग्रामर में स्पेलिंग्स में बहुत ही कम मिस्टेक हो रही है, तो तुम्हें उसी में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है इंग्लिश के अंदर कि हम 150 वर्डों का लिख कर आए या 200 वर्डों का लिख कर आए। तुम 80 वर्डों का भी लिखोगे और उसमें स्पेलिंग जो है कम से कम गलत होंगी और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ही कम होंगी, तो उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन ये नहीं कि भर भर के लिखो, क्वेश्चन ये है कि सही लिखो, जितना थोड़ा लिखो लेकिन सही लिखो, सर्कल ना बनाए जाएं बस। तो अब जरा क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। What efforts did the narrator make to save the ship and its passengers? तो नरेटर ने क्या क्या प्रयास किए। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, मतलब उसने क्या क्या कोशिश करी अपने जहाज को बचाने की, एंड इट्स पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स को बचाने की। तुम्हें मालूम है ना, लेखक यहाँ पर कौन था? बिजनेसमैन था, है ना, जो उस जहाज का कैप्टन भी था। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर रास्ते में तूफान आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो उस तूफान से, उस परेशानी से खुद को, जहाज को और अपने यात्रियों को बचाए। तो क्वेश्चन यही है कि उसने आखिर क्या करा पूरे परिवार को, पैसेंजर्स को सुरक्षित करने के लिए और जहाज को भी। तो इसके अंदर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर की थोड़ी सी समरी टाइप लिखनी है ना। तो देखते हैं उसने क्या क्या करा। वैसे तो देखो बहुत सारे काम करे थे, कैप्टन को कितनी दिक्कतें हो रही थी, कितनी जबरदस्त तूफान ने उसको पानी में भी एक बार फेंक दिया था उठा के। तो उतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर कैप्टन ने खुद को, शिप को और अपने पूरे पैसेंजर्स को बहुत ही सुरक्षित तौर पर बचा लिया। एक अच्छी बात है। तो अब जरा आंसर देखते हैं। एट फर्स्ट ही स्लो डाउन द शिप। सबसे पहले उसने जहाज को थोड़ा धीमा करा, उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करा। ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब। उसने तिकोनी पाल को नीचे गिरा। ठीक है, स्पीड कम करने के लिए होता है। ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैशिड हैवी रोप। लैशिड का मतलब होता है बांधना, और हैवी का मतलब होता है कठोर या मजबूत, है ना। उसने मजबूत रस्सियों को बांधा इन अ लूप। लूप में मतलब गोल गोल करके, एक के ऊपर एक डबल करके, अक्रॉस द स्टर्न, पाल के ऊपर। जो पीछे का हिस्सा था, तिकोना पाल वाला जो हिस्सा था, उस पर उसने एक मजबूत रस्सी बांधी बहुत ही पक्के तरीके से, और वो भी लूप में, मतलब डबल कर करके, ट्रिपल कर करके, बार बार, है ना, ताकि मजबूती से वो बंध जाए और शिप को कोई दिक्कत ना हो, और शिप के अंदर के पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत ना हो। तो स्टर्न का मतलब होता है पीछे का हिस्सा, ठीक है। लूप का मतलब होता है बार बार, और रोप मतलब रस्सी, और लैशिट का मतलब बांधना। कोई शब्द अगर ऐसा लगता है जो हट कर है थोड़ा सा, या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी हिंदी लिख लेनी चाहिए, तो फटाफट से उस वर्ड के नीचे उसकी हिंदी लिख लिया करो। अगर बाई चांस वीडियो में वो वर्ड रह जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दिया करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इन सब चीजों में, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो। दे डबल फास्ट एंड एवरीथिंग। उसने हर चीज को दुगनी तेजी से करा, मतलब हर चीज जो भी वो खुद को बचाने के लिए, जहाज को बचाने के लिए कर रहा था, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दे अटैच्ड लाइफलाइंस। उसने जीवन रेखाओं को जोड़ा, मतलब जो भी उन लोगों का जीवन सुरक्षित करने में सहायक थी, उसने हर उस चीज को अपने साथ शुरुआत करी। पुट ऑन वाटर प्रूफ क्लॉथ। और उन्होंने जल निरोधक कपड़े पहने,
ठीक है, जो जल से पानी से उन्हें बचाएंगे। एंड लाइफ जैकेट्स, और जीवन जैकेट्स पहनी, मतलब ऐसी जैकेट्स जो जिस पर तूफान का ज़्यादा असर नहीं होता, जो अंदर की बॉडी को रिलीफ पहुंचाएगी। ठीक है, अगर कोई बाहर से हानि होती है तो उसका असर हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर कम से कम होगा। तो उसने लाइफ जैकेट्स पहनी, सभी ने पहनी। आफ्टर बीइंग हिट बाय द फर्स्ट माइटी वेव, द नरेटर हैंडेड ओवर द व्हील टू मैरी। जब सबसे पहली तूफानी लहरों ने हिट करा जहाज को और वहां के पैसेंजर्स को, हिट का मतलब होता है प्रहार करना, और माइटी वेव का मतलब होता है खतरनाक लहरें, दानवी लहरें, राक्षसी लहरें, मतलब बहुत ही भयानक तूफान, है ना। तो जब पहली बार उनके जहाज को हिट किया गया उस भयानक लहरों के द्वारा, द नरेटर हैंडेड ओवर द व्हील टू मैरी, तो उसने वो व्हील किसको हैंडेड ओवर कर दिया? मैरी को। वो होता है ना स्टीयरिंग व्हील, जिससे जहाज को चलाया जाता, गोल गोल होता है, जैसे कार में भी होता है। तो उसने ये व्हील किसको सौंप दिया था? अपनी वाइफ मैरी को, कि ये लो तुम इसे लो, तुम चलाओ, बाकी की चीजें मैं देखता हूँ जरा, है ना। क्योंकि जहाज में पूरी हर एक चीज को ध्यान में रखना था, कहाँ पर क्या हो रहा है, और जरा सी भी चूक सभी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसने हर एक चीज को बड़े ही गौर से, बहुत ही तरीके से समझा और बचाने की कोशिश करी। ही स्ट्रेस्ड कनवास, कनवास का मतलब होता है पाल वगैरह, है ना। इसने कनवास को खींचा। एंड फास्टेंड वाटर प्रूफ कवर्स, और बहुत तेजी से वाटर प्रूफ कवर्स ढक दिए। अक्रॉस द गैपिंग होल्स इन द स्टारबोर्ड साइड, मतलब जहाज का जो स्टारबोर्ड था, जो नीचे का दल था, उसमें जहां जहां पर छेद हो गए थे वहां पर इसने वाटर प्रूफ क्लॉथ लगा दिया, उसके ऊपर वाटरप्रूफ कवर लगा दिया। ठीक है, ताकि पानी अंदर ना आ सके। कई बार क्या होता है, तूफान की वजह से ना छेद हो जाते हैं, कहीं कहीं से लकड़ी टूट जाती है, होल वगैरह हो जाते हैं। तो अगर इनको सही समय पर बंद ना किया जाए, इन छेदों को, इन होल्स को, तो पानी अंदर भर जाएगा और जहाज डूब जाएगा। तो इसने बहुत तेजी से वाटरप्रूफ कवर ढक दिए उन छोटे छोटे होल्स पर जहां पर गैप हो गया था। एज द टू हेड पंप्स गॉट ब्लॉक्ड, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो हेड पंप्स थे वो ब्लॉक्ड हो गए थे, खराब हो गए थे, मतलब बंद हो गए थे। एंड इलेक्ट्रिक पंप हैड स्टार्टेड, तो उन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रिक पंप जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उनके पास जो था इलेक्ट्रिक पंप था, क्योंकि हेड पंप तो खराब हो चुका था, जैसे तैसे करके उन्हें एक इलेक्ट्रिक पंप मिल गया था, किस्मत से। अच्छी बात है, मिल गया था, वरना तो उनके जीवन के साथ कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते। देन ही चेक्ड हिज चार्ट, फिर उसने चार्ट में चेक करा। एंड स्टार्टिंग सर्चिंग फॉर एन आइलैंड, आइल एम्स्टरडैम, फिर उसने ये टापू ढूंढने की कोशिश करी कि ये सबसे पास वाला टापू आइल एम्स्टरडैम है, और ये किधर की साइड हमें जाना पड़ेगा इसके लिए। ही गॉट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, अब मैं तुम्हें सेक्सटेंट के बारे में बता देता हूँ। सेक्सटेंट एक डिवाइस होता है, ये हमें दिशा वगैरह के बारे में बताता है। मतलब इसने सेक्सटेंट पर गणना करी, जो जहाज वगैरह में लगा हुआ होता है, एरोप्लेन में लगा हुआ होता है, और हेलीकॉप्टर वगैरह में लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है, हमें दिशा पता चलती रहती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाना चाहिए, है ना। तो इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो सबसे पहले लेखक ने यही देखा कि आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ही वर्क ऑन विंड स्पीड, उसने वायु की गति पर काम करा, उसने ये गणना करी कि हवा की स्पीड कितनी रहेगी या फिर कितनी है। चेंजेस ऑफ कोर्स, उसने समय की गणना करी। ड्रिफ्ट एंड करंट, और उसने दिशा की और बहाव की गणना करी। मतलब वो बहुत तेजी से काम कर रहा था, देखो कितनी बुद्धिमानी के साथ। माना कि एक बिजनेसमैन है और यात्रा पर निकला है, लेकिन जरा तुम कहानी को समझो कि इस बंदे को हर तरह की नॉलेज है। वाकई में ही इसने अपने परिवार को बचा लिया, अच्छी बात है, लेकिन वाकई में इस बंदे में दम था, जो इसने इतनी मेहनत करके, इतने सारे काम करके इसने अपने परिवार को सुरक्षित बचाया। ये वाकई में एक अच्छा कैप्टन माना जाएगा, मेरे हिसाब से तो जरूर माना जाएगा।
ही कैलकुलेटेड देयर पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन की गणना करी, मतलब हर एक चीज को बहुत ध्यान से कंसिडर कर रहा था वो, और वो पूरी प्लानिंग सेट कर रहा था कि आखिर में इस पूरे परिवार को, जहाज को कैसे बचाऊं। ही चेक्ड एंड रीचेक्ड हिज कैलकुलेशन, जो भी उसने कैलकुलेशंस करी थी सारी चीजों को समझते हुए, ठीक है, जो भी चीजें गणना करी उनको चेक करा, उनको रीचेक करा, मतलब एक बार कैलकुलेट करा फिर से रीकैलकुलेट करा, ताकि कहीं पर कुछ कमी ना रह जाए, कुछ गलती ना हो जाए। दे हैड लॉस्ट मेन कंपास। अब मैं तुम्हें कंपास के बारे में बताता हूँ। कंपास भी एक डिवाइस होता है, लेकिन यहाँ पर है ना, कंपास का मतलब इसलिए आया है दिशा के लिए। यहाँ पर कंपास का मतलब डायरेक्शन के लिए आया है। वो अपनी दिशा खो चुके थे, मतलब उनके पास जो कंपास था उसमें पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि तूफान में ना सबसे पहले यही चीजें खराब होती हैं। जब भी कोई तूफान आ जाता है तो सबसे पहले यही चीजें खराब होती हैं, पता ही नहीं चल पाता किधर को जा रहे हैं और किधर को जाना चाहिए। तो वही दिक्कत इसके साथ हुई। दे हैड लॉस्ट मेन कंपास, दे हैड लॉस्ट मेन कंपास, तो वो अपना मेन कंपास खो चुके थे, मतलब अपनी दिशा खो चुके थे। ही मेड डिस्काउंट फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर है कैलकुलेट करना, गणना करना। ये मत सोचना कि यहाँ पर बीच में ये डिस्काउंट कैसे आ गया। डिस्काउंट का मतलब आकलन करना भी होता है, किसी चीज को फाइंड आउट करना, है ना, कैलकुलेट करना, गणना करना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, ठीक है, ये भी होता है डिस्काउंट का मतलब। डिस्काउंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि किसी से छूट मिली है डिस्काउंट मिला है ना। डिस्काउंट का मतलब ये भी होता है किसी चीज के बारे में गणना करना। तो उसने गणना करी मैग्नेटिक वेरिएशन के बारे में, ठीक है, मतलब चुंबकीय प्रभाव के बारे में इन द स्पेयर वन, इसके लिए भी एक डिवाइस होता है। एंड ऑल्सो ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट, और पश्चिमी बहाव के बारे में भी उसने, उस जो भी पश्चिम की तरफ से हवाएं आ रही थी, जो भी तूफान आ रहा था, उसकी दिशा के बारे में, उसके बहाव के बारे में इसने गणना करी, उसके इफेक्ट के बारे में गणना करी। Then he asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। फिर उसने लैरी को कहा कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसको 185 डिग्री पर घुमा दो, मतलब किस दिशा में घुमाना था, 185 डिग्री पर घुमाने के लिए उसने बोला। दे सक्सेडेड इन रीचिंग आइल एम्स्टरडैम आइलैंड आफ्टर 4 आवर्स, और इस प्रकार लगभग 4 घंटे के अंदर अंदर वो किस टापू पर पहुंच गए सुरक्षित रूप से, आइल एम्स्टरडैम पर। मतलब जैसे ऐसे लेखक काम करता जा रहा था, हर एक चीज की कैलकुलेशन करता जा रहा था, तो वो कामयाब हो गए आइल एम्स्टरडैम पर पहुंचने में।